Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We have been exploring functions in Python. हम explore कर रहे हैं about recursion. अभी तक हमने discuss करा है what recursion is, recursion work कैसे करता है, recursion में base condition, recursive step का क्या importance है. जब हमने recursion start करा था explore करना, तब हमने एक चीज़ discuss करा था कि recursion दो types का होता है. Direct recursion, indirect recursion. Direct recursion simply suppose मेरे पास कोई function है, let's say def a मेरे पास कोई function है. अगर function खुद को call कर रहा है इनसाइड द फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है वो क्या है सिंपली मेरा डायरेक्ट रिकर्शन जो अभी तक हमने डिस्कस करा है विद हेल्प ऑफ फिबोनाची सीरीज फैक्टोरियल नंबर और आइदर विद द सम ऑफ डिजिट्स. सो अभी तक ये क्या है जहाँ पे फंक्शन खुद को खुद से कॉल करता है दैट मीन्स फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ वो क्या है डायरेक्ट रिकर्शन. सेकंड कैटेगरी है मेरे पास इनडायरेक्ट रिकर्शन और यू कैन से सर्कुलर रिकर्शन जहाँ पे फंक्शन कॉल करता है दूसरे फंक्शन को. सिंपली सपोज अगर मेरे पास तीन फंक्शंस है फंक्शन ए कॉल कर रहा है फंक्शन बी को, फंक्शन बी कॉल कर रहा है फंक्शन सी को एंड फंक्शन सी कॉल कर रहा है फंक्शन ए को. एक तरह का साइकिल बन रहा है जहाँ पे वो क्या है इनडायरेक्ट रिकर्शन और यू कैन से सर्कुलर रिकर्शन. So in this video we'll dive into circular recursion. So without wasting any time, let's get started. So let's understand first what circular recursion is. So when two or more functions call each other recursively, that is a circular recursion. Remember this in circular recursion as well, base condition is required. Base condition is basically you are providing to make sure your program is not ending up in a infinite loop. Okay, so base condition is required for that. Take a simple example. Suppose you are having two functions, function A and function B. Function A is calling function B. That means inside the body of A, you are calling function B. And inside the body of function B, you are calling function A. Simply, function A is calling function B and function B is calling function A. So, एक तरह से यहाँ पे cycle complete हो रहा है. So, this is what the circular recursion is. Now, let's understand this in a better way with the help of example. So, example is simple. You're supposed to check इवन और ऑड नंबर. सो आपने यहाँ पे क्या करा है आपने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करा है दैट इज is underscore even. You are providing the argument if n is equal to 0 return true. Now return true कब होगा अगर वो नंबर मेरा इवन है. उसके लिए हमने यहाँ पे बेस कंडीशन रिटर्न कर दिया if n is equal to 0 then return true that means number is even. else यहाँ पे हमने अपना रिकर्सिव स्टेप डिफाइन कर दिया रिटर्न इज ऑड. यहाँ पे हम फंक्शन को खुद को कॉल नहीं कर रहे हम यहाँ पे इज इवन को कॉल नहीं कर रहे हैं हम कॉल कर रहे हैं किसी और फंक्शन को और वो फंक्शन क्या है इज ऑड. उसमें क्या होगा फंक्शन कॉल होगा विद वन लेस वैल्यू n-1. उस दूसरे फंक्शन में हमने क्या डिफाइन करा है सेम इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स. यहाँ पे इसका सिंपल मतलब है कि यह नंबर इवन नहीं है नंबर ऑड है. यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न करवा रहे हैं अगर नंबर इवन है फॉल्स रिटर्न करवा रहे हैं अगर नंबर ऑड है. अगर यहाँ पे ये बेस कंडीशन ट्रिगर होती है अगर ये मेरी बेस कंडीशन n इज इक्वल टू 0 ऑड फंक्शन में ट्रिगर होती है तो नंबर क्या है ऑड नंबर है एंड रिटर्न क्या होगा उस सिनेरियो में फॉल्स रिटर्न होगा कि नंबर इवन नहीं है. और यहाँ पे मैंने रिकर्सिव स्टेप डिफाइन करा है यहाँ पे मैं दूसरे फंक्शन को कॉल कर रही हूँ सिंपली दैट इज इवन एंड वैल्यू क्या हो रहा है लेस यहाँ पे n-1 ओवर हियर यू आर गेटिंग. सो एट द एंड व्हाट यू आर डूइंग यू आर कॉलिंग द फंक्शन. सो यहाँ पे आप कॉल प्रोवाइड कर रहे हो सपोज यूजर ने यहाँ पे नंबर एंटर करा है 4. सो ओवर हियर यू आर हैविंग 4 एंड हियर यू विल बी हैविंग 4. नाउ इसमें सिंपली क्या चल रहा है कैसे वर्क हो रहा है यहाँ पे अगर मैं इसको इंटरप्रेट करना चाहूँ इन अ सिंपल वे यहाँ पे क्या हो रहा है कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे एक फंक्शन है मेरे पास इज इवन. सिंपली सपोज लेट्स से मैंने यहाँ पे इवन लिख दिया इवन से कॉल फॉरवर्ड हो रही है ऑड में ऑड से कॉलिंग हो रही है इवन में इवन से कॉल हो रही है ऑड में टिल द टाइम यू आर नॉट रीचिंग द बेस कंडीशन ये कॉलिंग चलता जा रहा है ये लूप चलता जा रहा है ये साइकिल चलता जा रहा है. I hope this is clear. And what is my base condition? If n is equal to 0, this is what? This is a base condition. Until आप इस कंडीशन को मेट नहीं करते फंक्शन एक दूसरे को कॉल करते जाएंगे. इवन विल कॉल ऑड विल कॉल इवन फंक्शन. नाउ लेट्स इंटरप्रेट दिस दैट यू आर हैविंग n is equal to 4. So over here if n is equal to 0, so this condition fails over here. That means हम recursive step में जाएंगे. recursive step में क्या है is odd. You are having n is equal to 4 over here is odd में जाएगा that means 4 minus 1 this will be 3
एंड अब इस फंक्शन में n का वैल्यू क्या रहेगा 3. रिटर्न यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि n इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन यहाँ पे जाएगा रिकर्सिव स्टेप में. अभी इस गिवन में वैल्यू क्या जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2. अगेन फंक्शन कॉल करेगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल फॉरवर्ड होगी. नाउ n इज 2. अगेन यहाँ पे रिकर्सिव स्टेप में क्या जाएगा इज ऑड 2 माइनस 1 दैट विल बी 1. अगेन कॉल यहाँ पे होगी विद 1. नाउ रिकर्सिव स्टेप में इज इवन 1 माइनस 1. नाउ आई एम गेटिंग 0. इज इवन कॉल किसके साथ होगा विद n वैल्यू 0. नाउ इफ n वैल्यू इज 0 in this case, that means if n is equal to 0, return true. Now true when I'll be getting true when number is even, and 4 is a even number. So you can, I hope this is clear. Now base condition is getting triggered from a is even function, so that's why I'm getting true. अगर बेस कंडीशन मेरा ट्रिगर होता ऑड फंक्शन से तो नंबर क्या होता ऑड, एंड मेरे को क्या रिटर्न होता फॉल्स. नाउ लेट्स कंसीडर अ सिंपल सिनेरियो. अगर मेरे पास n का वैल्यू 5 होता तो मेरे रिकर्सिव स्टेप कैसे चलते. सिंपली हम फंक्शन यहां से स्टार्ट करते, n का वैल्यू क्या रहता 5. रिटर्न क्या होता, यहाँ पे बेस कंडीशन ट्रिगर नहीं होती, हम जाते हमारे रिकर्सिव स्टेप में इज ऑड n इज माइनस 1, सिंपली दैट विल बी 4 ओवर हियर. और यहाँ पे कॉलिंग होती विद 4. रिटर्न यहाँ पे जाता इज इवन 4 माइनस 1 3. अब कॉल होता यहाँ पे विद 3. 3 माइनस 1 यहाँ पे आ जाता अब मेरे पास 2. अब कॉलिंग होती यहाँ पे 2 के साथ. सो 2 माइनस 1 1 ओवर हियर. अब यहाँ पे कॉल होता 1 माइनस 1. अब यहाँ पे क्या होता 0. इज ऑड कैसे कॉल होता विद वैल्यू 0. नाउ इफ n इज इक्वल टू 0, रिटर्न फॉल्स. रिटर्न फॉल्स हो रहा है क्योंकि मेरा बेस कंडीशन ट्रिगर हो रहा है जो मैंने प्रोवाइड करा है इस ऑड में, तो नंबर क्या है ऑड है यहाँ पे. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स इंप्लीमेंट दिस and understand this in better way. सिंपली हमने चेक करना है नंबर इवन है कि नहीं. सपोज सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे. सपोज हमने फंक्शन डिफाइन करा इवन नाम का, एंड यहाँ पे मैंने अपना आर्ग्यूमेंट पास करा. सबसे पहले हम अपनी बेस कंडीशन चेक करेंगे. बेस कंडीशन सेट करेंगे सिंपली n इज इक्वल टू 0. रिटर्न अगर इज इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दो यहाँ पे मेरे को ट्रू. ट्रू हम बूलियन में रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पे. एल्स हमने यहाँ पे अपना रिकर्सिव स्टेप डिफाइन कर दिया. सर्कुलर में क्या होता है कि जो रिकर्सिव स्टेप है वो कॉल किसको करता है दूसरे फंक्शन को. सपोज दैट सेकंड फंक्शन इज अ ऑड एंड वी आर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ n एवरी टाइम. अब हम अपना दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे दैट इज डेफ. जैसे मैंने ऑड डिफाइन कर दिया, अपना आर्ग्यूमेंट पास कर दिया. सेम यहाँ पे भी हमने बेस कंडीशन सेट कर दी दैट इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स. एंड हमने यहाँ पे अपना रिकर्सिव स्टेप डिफाइन कर दिया दैट इज रिटर्न. हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं दूसरे फंक्शन को दैट इज इवन, एंड हमने यहाँ पे स्टेप बता दिया n माइनस 1. नाउ लेट्स से हम यहाँ पे n का वैल्यू यूजर से ले रहे हैं दैट इज n इंटीजर की फॉर्म में. सो या सपोज मैंने यहाँ पे n यूजर से इनपुट करवा लिया, एंड अब मैं फंक्शन को कॉल करूंगी दैट इज इवन फंक्शन. लेट्स से सिंपल मैंने करा प्रिंट इवन विद n, एंड सपोज करो हम इसे रन करें. सपोज मैंने n का वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड नंबर का वैल्यू प्रोवाइड करा 8 विच इज अ इवन नंबर. तो यहाँ पे बेस कंडीशन ट्रिगर हो रही है कहाँ से, जो मैंने इवन में डिफाइन करा दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग ट्रू ओवर हियर. इन केस मैंने यहाँ पे कोई ऑड नंबर प्रोवाइड करा होता, सपोज मैंने 9 प्रोवाइड करा है, तो यहाँ पे बेस कंडीशन ट्रिगर होगी जो मैंने ऑड फंक्शन में डिफाइन करी है. तो नंबर क्या है ऑड अगर बेस कंडीशन ऑड फंक्शन का ट्रिगर हो रहा है. अगर बेस कंडीशन इवन फंक्शन से ट्रिगर हो रहा है तो वो क्या है नंबर इवन. I hope you got clarity what circular recursion is, and let's see what will be the impact on the code in case I am not setting the base condition. As I told you that it will be ending up into the infinite loop. Let's see that. Suppose मैं अपना base यहाँ से base condition को remove कर दूँ तो क्या impact पड़ेगा मेरी output पे. Simply let's run this. Suppose I am entering any इवन नंबर ओवर है क्योंकि मैंने यहाँ पे बेस कंडीशन रिमूव करी है इवन नंबर का. सपोज मैं यहाँ पे 4 एंटर करूँ, सो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज एंडिंग अप इन अ इनफाइनाइट लूप.
So you can see at the end what I am getting a recursion error, maximum recursion depth exceeded. So in case base condition is not present in a program, then it will end up into a infinite loop. Suppose, I hope this is clear, क्योंकि यहाँ पे मैंने बेस कंडीशन मेरे ऑड फंक्शन से रिमूव नहीं करा है, सो ऑन दैट देयर विल बी नो इम्पैक्ट. सपोज मैं यहाँ पे कोई ऑड नंबर प्रोवाइड करूँ, यू कैन सी ओवर देयर दैट इट्स प्रोवाइडिंग मी फॉल्स कि ये नंबर इवन नहीं है. I hope you got clarity what recursion is and what is indirect recursion, what is the direct recursion, what's the difference between both, what is the point of setting base condition, अगर हम नहीं set करते तो क्या होता है. I hope you got clarity. In case you are having any doubt, do put your doubt in comment section below. If you found this video helpful, give it a like and don't forget to subscribe Python Unlocked. See you in next one.